नेशनल टेलीविजन चैनल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जश्न ईद। तो आगे एंटरटेनमेंट का और भी भरपूर खजाना है और आपको यह भी हम बताना चाहेंगे कि जब इस प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं, साथ साथ इंटरेक्शन हो रहा है, साथ साथ हंसी मजाक हो रहा है, जबकि मैंने ऑलरेडी जी हाँ ईद के हवाले से बात की थी, गाने बजाने की बात की थी। तो जो हमारे वादी कश्मीर का बड़ा फेमस टच है, दैट इज व्हाट वी कैन से सिंपली ईद रुफ है। तो इस बीच जब गाने की बात चली है तो कह सकते हैं कि सात सुरों का सरगम हो, या इस बीच अगर बात करें तो वो खूबसूरत आवाज़ जो हमेशा कश्मीरी कल्चर को, यहाँ के तमद्दुन तहजीब के साथ जुड़ी, और कई सारे खूबसूरत गीत उन्होंने आज तक तैयार किए हैं। इस बीच कश्मीर की ही बात करें तो वो मेहमान भी आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनने जा रहे हैं। लेट्स वेलकम, हैव अ ग्रेट वंडरफुल अपलॉड विद ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, अ फैंटास्टिक वॉइस ऑफ कश्मीर, राजा बिलाल साहब। भरपूर तालियां हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जोर से कहिए ना, खैर मुबारक। एक बार फिर से ईद मुबारक, खैर मुबारक। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और ऐसे ही हंसते चेहरे रहे। आज मैंने जो सौगात यहाँ पे लाई है वो है एक ईद सॉन्ग, क्योंकि मैं म्यूज़िक से बिलोंग करता हूँ, कि जाहिर सी बात है जो मैं यहाँ पे सौगात पेश करूँगा वो म्यूज़िक की ही होगी। तो आज इंशाल्लाह एक सौगात है जो म्यूज़िक की है। तो आज मैं आपके सामने ये ईद जो गाना है ये पेश करूँगा।
प्यारा दिलबरो तुझसे प्यारा दिलबरो ईदायम गहमारा What a scintillating and amazing performance. भरपूर तालियां राजा बिलाल, क्या बात है। ईद मुबारक, आपने तो हमारा दिन बना दिया। क्या आप लोगों का दिन बन गया? बन गया, ईद बन गई ना, पूरी ईद बन गई। राजा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना स्पेशल टाइम निकाल के इतनी प्यारी खूबसूरत सौगात आपने दी है और हमें एंटरटेन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे गाने को पसंद किया, यही मेरी कामयाबी है। एक आर्टिस्टिक की कामयाबी होती है कि जब उसका गाना पसंद किया जाता है। तो मैं यहाँ पे दिल की उम्मी गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ हिलाल साहब का। मैं हमेशा इनका जो कॉल होता है मैं हुक्म समझता हूँ और आता हूँ और अपनी सर्विसेज देता हूँ और आइंदा भी देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सलामत रहिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा बिलाल को बहुत बहुत शुक्रिया। राजा बिलाल, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईद के खुशियों के साथ देखा जाए तो इतनी खूबसूरत आवाज़, सुरीली आवाज़ और सुरीली आवाज़ के साथ साथ राजा बिलाल, हमें उम्मीद है कि आप ये गाना और भी आगे सुनेंगे, पसंद करेंगे। मगर जहाँ तक इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का ताल्लुक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं ना कि बैक एंड पे जिनका खास तौर पे सपोर्ट है, बैक एंड पे जो कि एक कन्फाइंड पिलर्स जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उसमें हमारे मेन लीड स्पॉन्सर्स जिन्होंने खास तौर पे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए जी हाँ भरपूर ताउन दिया है। मैं नाम लेना चाहूंगा, मोहम्मदिया नर्सिंग होम पुलवामा। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दूसरा नाम हमारे साथ है मसालों में जिन्होंने डाली है शान, बना दी है पहचान, कश्मीर की एक खूबसूरत आवाज, अदफर स्पाइसेस। भरपूर तालियां हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब है, भरपूर तालियां हो जाए मुस्तफ़ा साहब के लिए। हमारे बीच यहां पर बैठे हैं मोहम्मदिया नर्सिंग होम पुलवामा से बशीर साहब। आपका वेलकम बशीर साहब। बशीर साहब आपका वेलकम है। बशीर साहब, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। इस माहौल के बारे में, जश्न के बारे में अपने अल्फाज दोहराइए और साथ ही साथ जो आपके जो ये मोहम्मदिया नर्सिंग होम जो है इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ने हमें यहाँ पे बुलाया है और साथ ही साथ आप सबको और तमाम
हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। हमारा हॉस्पिटल तकरीबन पिछले 25 साल से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एस्टेब्लिश हुआ है और जो भी सहूलियात हम फराहम करते हैं वो ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लिए ज़्यादा मुफीद है। हमारे हॉस्पिटल में गोल्डन कार्ड जो कि आयुष्मान भारत स्कीम है वो प्रोवाइड होती है। हमारे पास तकरीबन 50 से 60 डॉक्टर्स जो कि सर्जन हैं वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। बशीर साहब, जहाँ तक नर्सिंग होम का ताल्लुक है, क्या कुछ खास सहूलियात उन लोगों के लिए जो कि गरीब तबका है या कोई ऐसा होता है जिनके पास माली ताकत नहीं होती है, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी होती है? बिल्कुल सर, होती है। जिनकी मालियत कम होती है वो उनका हम फ्री में भी इलाज कर सकते हैं। भरपूर तालियां, फ्री में क्या भी बात इलाज है, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं अब चलूंगा हमारे जो बीच इस वक्त बैठे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, हैंडसम पर्सनैलिटी ऑलवेज, और हमेशा चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट रहती है। और ख़ास तौर पर जबकि हम मुश्क अदफर की मैं बात करूं तो ये मुश्क जो है ना, ये इनके मसालों में हमेशा दिखाई देता है। एक बिग नेम अदफर स्पाइसेस, हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब है, आपका वेलकम सर। सर ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और अपना कंट्रीब्यूशन भी आप दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को देखकर, ये कोशिश, और इस बीच अदफर स्पाइसेस के बारे में कोई खास बात? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, और मैं मशकूर हूँ हिलाल साहब का, रूफ साहब का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। और बड़ी खुशी आज हुई, सनम जी के साथ मुलाकात हुई आज बड़ी देर के बाद। देखिए, अल्लाह ताला का ये करम है, ये ज़रूरी है कि मेहनत इंसान को किसी न किसी मुकाम पर पहुंचा ही देती है। आपकी लगन से ही हो, आपकी ईमानदारी हो, लेकिन अल्लाह ताला के मंजूरी के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं आज टू बी फ्रैंक आपसे कहूँगा, आज कभी मैं भी सोचता हूँ ना, एक गाना आया था धरती फिल्म का बहुत पहले, लेकिन क्या बात है? सूफियाना कलाम थे उसमें। जी। क्योंकि मुझे भी, मैं छोटा बच्चा था तो सुनता था, तो मेरे दादाजी इस गाने को रोकने के लिए बोल रहे थे मैं सुनूंगा, तब हमें पता ही नहीं था। तो उसमें एक दो उसके टुक में बताऊंगा कि एक शायद यही है कि अगर कोई गलती होगी, मुदव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। शायराना मिजाज, आज पता चला मुझे आप शायराना मिजाज भी रखते हैं। अल्लाह की कसम, उसकी ज़ात की कसम है, ये मैं सोचता हूँ कि ये अदफर मैं इस वक्त, जब कि मेरी औकात ही नहीं है, तो अल्लाह ने कैसे अता किया। खुदा की कसम ये राज आपको बता रहा हूँ कि मुझे, मेरा मेहनत का कोई कंट्रीब्यूट इसमें नहीं है, अल्लाह की देन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास हम सही, साफ शफाफ और मिलावट के बगैर सामान पहुंचाए, यही हमारा एम है, क्योंकि जब ये खुदा ने हमें अता किया ही है और उसी के रास्ते पे हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया, भरपूर शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत पैगामात, और साथ ही साथ मुद्दा मकसद क्या है ये आप देख ही रहे हैं कि हम, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उस पर कितना इन्होंने फोकस किया है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो राहत देना इनका बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली जबकि हम बात करें तो कॉर्नर टू कॉर्नर हमारे साथ रिपोर्टर्स हैं। मैं चाहूँगा कि माइक थोड़ा सा नॉर्थ कश्मीर की तरफ ली जाए, थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि बड़े प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत जोड़ा दिख रहा है मुझे, इरशाद भाई और राही निसार साहब का। हाँ देखिए देखिए कितने दोनों सूट लग रहे हैं, एकदम वाइट ब्लैक। अच्छा इरशाद, आपके पास भी चलूंगा। ईद मुबारक। सबसे पहले ईद मुबारक बोलिए ना। ईद मुबारक। शुक्र है कि आपने बोला वो ना, वो क्या बोलते थे इरशाद, कहाँ से? नहीं मोरा उड़ी से। हाँ शुक्र है वो नहीं बोला। मेरी तरफ से अहले इस्लाम के साथ साथ आप सब भाइयों को ईद मुबारक। और जो भी हमारे यहाँ पे JK न्यूज़ पॉइंट या JK 24 गुलिस्तान की पूरी टीम यहाँ पे जमा है, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। साहब, आज एक बड़ा इंसिडेंट प्यारा हमने देखा था लास्ट टाइम जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे माइक पे ना, PTC कर रहे, तो एक बुजुर्ग आए थे और रोक दिया था आपको, तो आज कुछ ऐसा हुआ क्या?
बिल्कुल सर, अगर मैं कल की बात करूं, कल ही यहाँ पे मैं एक ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा था। जो ही मैंने उसकी तरफ माइक घुमा दी, मैंने उसको बोला कि गुलिस्तान में आपका खैर मुकदम है, तो उसने दोनों हाथ से मेरी माइक अपने ऊपर ले ली। आज इस मौके पे मैं तमाम ईदी समझ कर तो नहीं ले रहे थे? नहीं सर, आज मैं इस मौके पे ईद उल फितर के मौके पे तमाम लोगों को ईद मुबारक पेश करता हूं, और ख़ास तौर पे गुलिस्तान की जो हमारी फैमिली है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ईद के मौके पे सब गिफ्ट देते हैं, और गुलिस्तान ने हमें आज ये बड़ा एक गिफ्ट दिया है। क्योंकि अगर हम इस वक्त की बात करें, यानी कि आजकल की बात करें, आजकल हंसाना बहुत मुश्किल है, और गुलिस्तान ने जो हमारे लिए ये ईद का प्रोग्राम रखा, ये स्पेशली प्रोग्राम है और हमारे लिए एक बहुत गिफ्ट है। क्योंकि इस मौके पे हम खुद भी हंस लेते हैं और तमाम को भी हंसा लेते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बढ़िया काम है। फूल बरसाओ, मेरा आरिफ भाई आया है, मेरा आरिफ भाई आया। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई के पास माइक जाएगी, और आरिफ भाई ने हमें पिछले बारी काफी एंटरटेन किया था जब ने गाना गाया था, और मैं चाहूंगा कि आज गाएंगे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग, सारे का होगा। ये नील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें। आरिफ भाई कम ऑन। मैं सर एक इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा। आज ईद उल फितर का मुक़द्दस मौका है, और जितने भी हमारे यहाँ पे जो साथी बैठे हैं, हिलाल सर है, रूफ सर है, और सभी जितने भी हैं, चाहे जेके न्यूज़ पॉइंट के जितने भी यहाँ पे साथी हैं, मैं सबको ईद उल फितर के इस मौके पे मुबारकबादी देना चाहूँगा। अहले इस्लाम को इस मौके पर जो है मुबारकबादी देना चाहूँगा। और एक पॉइंट में बताना चाहूँगा कि सनम सर जो है, सनम सर इज़ मोस्ट टैलेंटेड पर्सनैलिटी इन आवर दिस ग्रुप। क्या बात है, दिल से बोलोगे? जी सर। मेरे बारे में कभी कुछ बोला नहीं? सही, मैं तो आपको कहता हूं कि आप वादी कश्मीर की इन हसीन वादियों में जो है घूमते रहते हैं। मेरा भी दिल कभी बानियाल से कहता है कि मैं भी कभी इरफान भाई के साथ जो है इन हसीन वादियों में घूमूं। चलिए, हंसी मजाक तो चलता रहता है, और साथ साथ जैसे आपने देखा कि फैमिली प्रोग्राम है, और फैमिली हमारी गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ जितने भी कंसर्न है, जितने भी आउटपुट्स है, आपने देखा कि इनपुट्स को लेकर कई सारे लोग जुड़े हैं। फैसल मेरे साथ है, हमारे गुलिस्तान चैनल के जो रिपोर्टर हैं। फैसल के पास मैं चाहूँगा कि माइक फैसल को दी जाए। और फैसल, आपका वेलकम है। आज पहली बारी आप हमारे इस फैमिली शो में जुड़ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सभी को ईद मुबारक। भी बिल्कुल मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बाकी ईद थे उन दिनों हिलाल सर ने ड्यूटी पे लगाया रखा था, वो यहाँ पे मौका नहीं मिला था आने का। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी एक साथ बैठे हो, तो मज़ा आ रहा है अभी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब आप बोलते हैं बोलते रहते हैं। कभी एक्सटेम्पोर बोलते हैं तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सटेम्पोर बोलते हैं, रुकते नहीं है। ये क्या मतलब? कुछ एक्चुअल ये भी हिलाल सर की ही देन है। अच्छा, कैसे कैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम कुछ पेट्रोल वगैरह? बिल्कुल, ये सब ये मेरे अंदर फीड किया है हिलाल सर ने, तो इसलिए बोलता रहता हूँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल सैलरी कर दी इन्होंने आपकी? सैलरी की बात मत कीजिए आप। मुझे लगता है सैलरी डबल कर दी, इसलिए आपका एक्सटेम्पोर बढ़ गया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं मुजम्मिल के पास चलूंगा। मुजम्मिल, आप फिदा के पास बैठे हैं। फिदा, हमारे पूरे दूल्हे लग रहे हैं जी। बिल्कुल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मुजम्मिल, आपको क्या लग रहा है कि कब शादी होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सलमान खान की शादी होगी तब फिदा की भी शादी होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सलमान खान के साथ देखो, फिदा इतना बड़ा ओहदा मिला आपको। फिदा, आपको सलमान खान के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मेरे साथी ने अब रोशनी डालने की, अब ये राज फिर से खुल गए यहाँ पे। मैं तो चाहता था ये राज ही रहे। अब हुआ क्या आज आपको? फिदा के बारे में हो सकता है इस साल होगी, अभी कैबिनेट में भी पास होगा, अभी वो हो सकता है कश्मीर से बाहर जाना पड़ा तो वो भी सोचना है इसका। यार, तालियां हो जाए। चलिए जी, हम हंसी मजाक कर ही रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी चल रहा है, और साथ साथ मैं जाहिद मलिक के पास चलूंगा। जाहिद मलिक हमारे साथ है चरारी शरीफ से, इसके साथ साथ ज़हूर है बांडीपुर से। जाहिद, वेलकम आपका, ईद मुबारक। क्या कहना चाहेंगे ईद के बारे में? जो यहाँ पे गुलिस्तान न्यूज़ की टीम है, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और साथ साथ जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। मैं एक शेर अर्ज करना। हाँ बिल्कुल, जाहिद मलिक शेर सुनाना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। लोग ईद मनाते हैं चांद निकलने के बाद, लोग ईद मनाते हैं चांद निकलने के बाद, हम ईद मनाते हैं आप सब दोस्तों से मिलने के बाद। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, ज़हूर आपके पास चलेंगे। ज़हूर आपके पास चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से है ज़हूर भाई हमारे साथ। ज़हूर भाई, आपकी तो शादी हो गई,
पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद सबको ईद मुबारक और दिल की उम्मीद गहराई से मेरी ईद मुबारक सबको करता हूँ। शादी की बात आई है, ये हमारे जो मज़हब में है, सुन्नत है, तो लाजमी करना पड़ेगा। फिदा सबको आप मुझे देख रहे हैं एक्सपीरियंस से ठीक है, करना चाहिए, एक्सपीरियंस से करना चाहिए। चलिए जी, बाकियों के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए। आपके पास चलूंगा भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है। आप भी सोपोर से हैं, कैसा अच्छा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि बोर हो रहा हूँ या कुछ बोलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, पूरी गुलिस्तान फैमिली को ईद मुबारक, और जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी जो है मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज मैं दूसरी बार इस प्रोग्राम में आया हूँ जो हम ईद पे सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि गुलिस्तान टीम के साथ में जुड़ा हूँ और ऐसे प्रोग्राम्स हम आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आदिल के पास चलूंगा, आदिल पुलवामा। आदिल, दूसरी बारी आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, यानी पिछले बारी भी आप फैमिली शो में जुड़े थे और इस बारी भी जुड़े हैं। तो आदिल, जानना चाहूँगा कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक काफ़ी लोगों के साथ आपका राब्ता बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे तेज़ रफ्तारी के साथ काम करने वाला वो कौन सा शख्स है जो आपको सुबह से लेकर शाम तक टोज पे रखता है? सर मुझे तो लगता है रूप सा भी है क्योंकि यही से हमेशा मेरे पीछे पड़ते, वो करो, ऐसे करो, वॉक थ्रू दे दो, वो भेजो, तो ऐसे ही पीछे तो लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि उससे इंसान को सीख भी मिलती है कि कहीं पे आप अगर कमज़ोर हो तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। हम एक चीज़ बोल दूँ, आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिद अगर मेरी है तो वो आपको है। आप बताएंगे क्यों? हाँ बताइए। आपने सबके साथ बात की है, मैं बैठा हूँ सुबह से और मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे। अक्सर बेशतर क्या होता है, जो ज्यादा चहीता होता है ना वो दिल के करीब रहता है, तो जो हमारे मेहमान आज यहाँ हैं उनके साथ ज्यादा मौका मिल रहा है बात करने की। अब ये बताइए, आपने इस चीज को तो पकड़ लिया है, मगर साथ ही साथ जो दाएं बाएं आपके साथ जो बैठे हैं, एक सवाल मेरा जहन में ये आ रहा है कि देखा जाए तो आप तीनों का काम सेम है, मगर जबकि काम के साथ साथ दोस्ती या रिश्ते की बात चलती है, बाकी मामला जो है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक वॉल खड़ी हो जाती है दोनों के बीच में, या वो वॉल किसके साथ ज्यादा जुड़ती है, सनम सर के साथ या फिर रूबाई के साथ? नहीं, वॉल से क्या मुराद है आपको? मेरी मुराद है कि डिफरेंसेस नहीं, डिफरेंसेस तो जब प्रोफेशन की बात आती है, जब भी कोई स्टोरी आ जाती है तो उसमें डिस्कशंस होते हैं। कभी कभार सनम जी के ख्यालात मेरे साथ नहीं मिलते हैं, जुलते हैं, या कभी मेरे उनके साथ नहीं मिलते हैं, वो तो एक डिफरेंस रहता है। लेकिन जहाँ तक हमारी रिलेशन का ताल्लुक है वो तो हम एक हैं। ये तो वालिद समा है और ये वालिद भाई जैसे हैं फर्क यही है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब तो ये क्लियर हो गया कि सनम सर की एज पर ही बात हो रही। जोर भाई वेलकम है। आप काफी टाइम से चुप चुप बैठे थे तो सोच रहे थे कि शायद मौका मिले मुझ पे, ना मिले, तो जानना चाहूंगा जोर भाई, एक चीज है कि आप पांचों जो इस ग्रुप में बैठे हैं, तो ज्यादा मतलब वो कॉम्प्लेक्स किसको हो रहा है कि पांचों में से स्मार्ट कौन लग रहा है साहब? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, डिस्कस हो रहा था कि किसी का सूट अच्छा लग रहा है, किसी का ड्रेस? मैंने जाहिद भाई से बोला था कि आपकी जो ये आपका ड्रेस बहुत जच रहा है आज, तो इनने बोला मैं ज़्यादा फॉर्मल नहीं पहनता हूँ, तो आज मैंने पहना। तो जर्नलिज्म की जोड़ी है वो बात जो मैं असली तो जाहिर नहीं कर सकता था आम में, तो ये बुलाना चाहते थे लेकिन मैं इनको टालता था, उस साइड सवाल उस साइड में जवाब देता था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब इरशाद भाई शुपियन से। पता नहीं चुप चुप क्यों बैठे हैं इरशाद भाई, आपके साथ एक जबरदस्त कलाकार बैठे हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुजफ्फर साहब अपना मुजफ्फर। बताइए, आपके साथ इरशाद ये बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि मुजफ्फर में एक डिफरेंट सा टैलेंट है, यानी हम जो देखते हैं अलग, वो टैलेंट क्या लगता है आपको, इनमें अनोखा टैलेंट क्या है? ये उसका मतलब ये तो इसका हाँ जुबान पे है सर, लग यू सर। तो टचिंग टैलेंट क्या लगता है इनमें आपको? हतो इसका थोड़ा मतलब ये हतो अच्छा लग रहा है बिल्कुल, ये तो साहब लोग सर। अच्छा वो वहाँ पे शक्ति है, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, सब एक सर, सब्जेक्ट सर। फिर आपके पास तो चलूंगा ही, मगर पहले मैं बहनों के पास चलूंगा। बहनों, मैं आपसे दो चीजें जानना चाहूंगा। जब से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हैं, तो तब से लेकर अभी तक आपने क्या रियलाइज किया, और जो रियलाइज किया वो आपने पाया, और इस बीच आपके फेवरेट कौन बन गए? फेवरेट तो जाहिद सर रहे और हिलाल सर। मैंने बताया, कैसा लगा आपको, माहौल कैसा लगा जब से आप जुड़ी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा फील किया? इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सब ने जो अच्छे से कोऑपरेट किया, हेल्प करते हैं, तो अच्छा लगा।
Can we have a big round of applause? मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा मतलब शख्स जिसे हम आबिद कादरी कहते हैं। आबिद कादरी जो है अब तो कई कनेक्टेड है, अब तो इसके बगैर जो है थोड़ा सा काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आबिद कादरी प्लीज कम फॉरवर्ड। और हाल ही में की शादी हुई है, भरपूर तालियां हो जाए। सामने लाओ। तो जानना चाहूंगा कि इसके बारे में, आबिद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्यालात है? आबिद एक मल्टी टैलेंटेड बंदा है, इसमें कोई शक नहीं। कैमरा इसका देखो बहुत प्रोफेशनली जानता है, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफलाइन एडिटिंग सब कुछ जानता है। लेकिन दो चीज़ें इसमें मैंने नोट की है जो साल भर में इसको बोलता हूँ लेकिन वो कभी सुधरता नहीं है, वो ठीक ही नहीं हो जाते। एक तो ये बिजली को बिलजी बोलता है दूसरा ये मिनट को मिनट बोलता है ये दो चीज़ें इसमें बहुत बड़ी खास है। फिरदौस भी है यहाँ पर, फिरदौस हमारे साथ, फिरदौस भी है हमारे साथ, समीर भी है, इमरान तारिक है हमारे साथ, साहिल मजीद है, अल्ताफ है, कई सारे लोग हैं। इससे पहले जो हमारे ईद प्रोग्राम रहे हैं उसमें हमने हर किसी को लगभग इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन फिरदौस आज पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगी उसको भी दिखाया जाए। दो दोस्त और हैं जो मुझे लगता है आज शायद हमीद साहब पहली बार ही जुड़े हैं प्रोग्राम में। हमीद साहब और इनके बेटे भी हैं साथ में, तो तालियां हो जाए जूनियर के लिए। हमारे प्रोग्राम में आज ये भी आए हैं। अच्छा हमीद साहब, हमें लगता है कि हम यहाँ बच्चे हैं सब, तो आज आप इस माहौल में कितने लोगों के लिए ईदी लेकर आए? जो भी मांगेगा मुझसे मैं उसे दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं। जब तनख्वाह इनसे उतनी ही मिलती है तो वो इसी यही ले जाए, ईदी इनकी वही हो गई। जब आप अपने बच्चे को साथ लेकर आ रहे थे तो उन्हें क्या लेकर आ रहे थे, उनको क्या बताया आपने कि कहाँ जा रहे हैं? उनको बोला था कि हम कहीं शादी वादी में जा रहे हैं, क्योंकि आप बन के आज आए हैं प्रोग्राम में, कुर्ता पहन के आए हैं। एक मिनट बेटा इधर आओ। कई दिनों से कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, एक दिन एब्सेंट रहूंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था कि जबकि ईदी के कपड़े जब लाने हो उस टाइम मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक। आपके साथ आपके पापा है, मम्मा फेवरेट है या पापा? नहीं बोलता हूँ। आप अपने पापा को बोलते हो मैं आपसे ज्यादा एक्टिव रिपोर्टर हूँ? नहीं, मुझे तो लगता है। कभी पापा की नकल करते हैं? अच्छा, कोई डायलॉग पापा का रिपोर्टिंग में याद है कोई? एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे। अभी मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद आमिर साहब, आप सोपोर से हैं? अनंतनाग से हैं। पहली बार प्रोग्राम में आज आए? जी सर, इब्तिदा से तड़प थी, बेताब थे हम कि हम अंदर ही अंदर से कह रहे थे कि हम भी जुबान रखते हैं, काश पूछो मुदा क्या है। तो क्या बात है, क्या बात यहाँ पे है। हम जमा हो चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों से गुल आए हैं और यहाँ पे गुलिस्तान तमीर हुआ है, और हम आज ईद के दिन उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ वादी कश्मीर के तमाम अफरादों को दिल की उम्मीद गहराई से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम जश्न ईद जारी है, मगर यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल, जी हाँ, ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहे प्रोग्राम जश्न ईद।